भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जुमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक नमस्कार जी। मैं जयदेव धांडे और हर दिन की तरह इस नए सुबह पावन पर्व पर मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आइए आज भी हम हर दिन की तरह एक नए विषय के ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है, आज हम दो मुद्दों के ऊपर हम बात करने वाले हैं। बाबा जुमदेव जी के वो अमृत वचन जिसे हम आत्म बोल कहते हैं, 25 अगस्त 1948 से 48 को जो भगवत प्राप्ति का प्रकट दिन जो हम मनाते हैं, उस दिन बाबा के मुख कमल से निकले हुए शब्द यानी भगवान ने बाबा के अंतरात्मा से जो आवाज निकाली, जो बाबा ने अपने कानों से सुनी है, वो अमृत वचन वो आत्म बोल, हम उसके ऊपर चर्चा करेंगे। और दूसरा 10 अक्टूबर 1991 को बाबा ने जो आदेश निकाला था, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के लेटर पैड पे जो आदेश, उस आदेश का भी हम व्यवहारिक विश्लेषण करेंगे। तो मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी का ये मानव धर्म है, परमात्मा एक जो मार्ग है, ये अनुशासन से चलता है, ये त्याग से चलता है ना, ये विश्वास से चलता है, ये तत्व से चलता है। और इसलिए इस मार्ग में सत्य मर्यादा प्रेम, ये जो भगवत गुण है, इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये सब हम जानते हैं क्योंकि हम यही वचन से इस मार्ग में आए हैं। इसी कारण हमें भगवान के नाम की जोत लगाने का हमें अधिकार मिला है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने जो हमें जो राह दिखाई है, सब सेवकों को जो राह दिखाई है, वह केवल सिर्फ अंधभक्ति नहीं है ना, अंधभक्ति नहीं है, अंधश्रद्धा नहीं है ना, तो बल्कि आत्मनिर्भरता का मार्ग है। ये अंधभक्ति का मार्ग नहीं है, ये आत्म अनुभव का मार्ग है, आत्मनिर्भरता का मार्ग है, स्वावलंबी बनने का मार्ग है, नैतिकता का मार्ग है। और इस प्रकार से गृहस्थ जीवन को सुखी बनाने का एक संपूर्ण विज्ञान है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। लेकिन कई बार हम बाबा के वचनों को ऊपरी तौर पे पढ़ लेते हैं, सुबह की विनती कर लेते हैं, शाम की प्रार्थना रात को कर लेते हैं, है ना, एक आदत हमने डाल दी है, परंतु ये संपूर्ण विज्ञान है और इसलिए हमें उसके आध्यात्मिक रहस्य को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कई बार जब हम ऊपरी तौर पर सिर्फ देखते हैं और सिर्फ दुख दूर हो गए इतना ही हम समझते हैं। दुख तो इस मार्ग में एंट्री करने का एक बहाना है। ये बहुत बड़ी भाग्य की बात है कि आपको दुख था इस मार्ग में एंट्री करने के लिए, है ना, इस वचनों को स्वीकार करने के लिए। परंतु इसके अंदर में, इस तत्व शब्द नियम में, बाबा के एक एक आदेश में बहुत बड़ी गहराई है, आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आज हम इस वीडियो में बाबा जुमदेव जी के वो दो चीजों को आज हम जो विश्लेषण करने वाले, चर्चा करने वाले हैं। अगर आप ये दो चीजें अगर समझ गए, दो चीजें मतलब बाबा के वो अमृत वचन जिसे हम आत्म बोल कहते हैं, उसको हम समझ लिए, और दूसरा वो ऐतिहासिक दिन 10 अक्टूबर 1991 का बाबा का आदेश, तो हम शब्द दर शब्द प्रत्येक शब्द का भी विश्लेषण करेंगे। अगर आज आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको आपके पारिवारिक जीवन और साधना में, यानी बाबा का सेवक बनने में एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव करने में आपको मदद मिलेगी। यह ऐसा अद्भुत आज का विश्लेषण है। चलिए, तो सबसे पहले बाबा जुमदेव जी ने जो आत्म बोल के जो शब्द है, हम उसको दोहराएंगे, उसको हम समझेंगे, और उसके बाद विश्लेषण जो बाबा ने 10 अक्टूबर 1991 को जो आदेश दिया है, हम उसको भी पहले पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बाबा के अमृतमय आत्मवचन जिसे हम आत्म बोल कहते हैं। बाबा के आत्म बोल, बाबा के आत्मा से भगवान क्या कहते हैं और बाबा उसको अपने कानों से सुनते हैं। सेवक, मैं भगवान हूं, तू मानव है। मैं जानता हूं मानव वे बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूं, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। तो ये है आत्मबोल, ये है आत्म वचन। मैं तो कहता हूँ ये अमृत वचन है। ये जिसको समझ गया वो सेवक सावधान हो गया। फिर आप 2 साल के सेवक हो और 40 साल के सेवक या 50 साल, जिस पल भी समझ में आ गया ये आत्मबोल बाबा के, तो इसको हम थोड़ा सा गहराई से समझेंगे। अभी हम सुनेंगे 10 अक्टूबर 1991 का जो आदेश था। मैं तो कहता हूँ ये ऐतिहासिक आदेश है बाबा जुमदेव जी का। ये आदेश को जिसने समझ लिया वो सेवक बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। ये मानव धर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो सकती है, जिसकी चिंगारी बाबा ने लगा के दी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग के जो सेवक है, 10 अक्टूबर 1991 का बाबा का आदेश, तो हम समझेंगे 10 अक्टूबर 1991 का जो आदेश था। मैं तो कहता हूँ ये ऐतिहासिक आदेश है बाबा जुमदेव जी का। ये आदेश को जिसने समझ लिया वो सेवक बहुत बड़ी क्रांति कर सकता है। ये मानव धर्म परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के माध्यम से एक बहुत बड़ी क्रांति इस देश में हो सकती है, जिसकी चिंगारी बाबा ने लगा के दी है। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इस मार्ग के
बाबा 10 अक्टूबर 1991 के आदेश में क्या कह रहे हैं, वो मराठी में आदेश है, मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूं। इस मार्ग के पक्के पक्के सेवक पक्के जो सेवक हुए, चाहे वो 1 वर्ष के हो या 10 वर्ष के, यदि परिवार में किसी भी प्रकार का दुख आता है, आप अच्छे से सुन लीजिए इस आदेश को। बाबा क्या कह रहे हैं इस आदेश में, इस मार्ग के पक्के हुए सेवक, चाहे वो 1 वर्ष के हो या 10 वर्ष के, यदि परिवार में किसी भी प्रकार का दुख आता है तो परिवार के सभी लोग, परिवार के सभी सदस्य को एक साथ बैठना है। परिवार के सभी सदस्य को एक साथ बैठकर तत्व, शब्द और नियमों के आधार पर जांच करनी है कि किसकी गलती। अगर कोई दुख आता है तो परिवार के लोगों को बैठना है। अभी आप बाबा आपको मार्गदर्शक के पास जाने की बात नहीं कर रहे हैं, परिवार के सभी लोगों को, सभी सदस्यों को एक जगह एक साथ बैठकर तत्व, शब्द, नियमों के आधार पर ये जो आईना है जांच करनी चाहिए। जिसकी भी गलती हो, परिवार के बुजुर्ग यानी वडील धारक जो है, मुखिया जो है, परिवार का मुखिया, उसे कार्य देकर, ये जो मुखिया है जिसकी भी गलती हो परिवार में, तो परिवार का जो बुजुर्ग है, परिवार का जो मुखिया है, उसे क्या करना है, उसे 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, जो भी उसके मन में लगता है उस हिसाब से कार्य देकर उस संकट से बचाना है। ठीक है, उस संकट से परिवार के किसी भी सदस्य को मुक्त करना है। बाबा आगे आदेश में कहते हैं, यदि गलती परिवार के जो बुजुर्ग है, मुखिया है, उसकी हो, अगर उसी के हाथ से गलती हो तो क्या करेगा, तो उनकी जो पत्नी है वो अपने पति को कार्य देकर मुक्त कर सकती है, गलतियों से छुड़ा सकती है, कार्य दे सकती है, 3 दिन के, 7 दिन के, 11 दिन के। कौन? पत्नी। तो ये जो है रास्ता मार्ग, मराठी में कहावत है, स्वतःची सोडवणूक स्वतः करावी, यानी ये मार्ग है, हमें स्वयं ही अपनी मुक्ति करनी होगी। इस कहावत के अनुसार सिद्ध होगा। अगर पति पत्नी को कार्य देता है, परिवार के लोगों को कार्य देता है, अगर मुखिया की गलती होती है, सेवक दादा की गलती होती है, तो पत्नी कार्य दे सकती है। ये बाबा का आदेश है। किसी अन्य सेवक से कार्य नहीं लेना चाहिए, है ना। बाबा ने नहीं कहा कि मार्गदर्शक के पास जाओ, यहाँ पे बाबा बिल्कुल स्पष्ट बोल रहे हैं, किसी अन्य सेवक से कार्य नहीं लेना चाहिए और न ही अपना दुख लेकर बाबा के पास आना चाहिए। बाबा और आगे बड़ी गहरी बात कह रहे हैं, ये लाइन को भी समझ लीजिए आप। और कहते बाबा, और नहीं अपना दुख लेकर बाबा के पास आना चाहिए। और ये आदेश परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर द्वारा निकाला गया आदेश है। 10 अक्टूबर 1991 की बात है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो ये जो आत्मबोल है, इसके गहरे रहस्य को भी हम समझेंगे। और ये जो 10 अक्टूबर 1991 का जो बाबा का आदेश है, इसका भी हम व्यवहारिक विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आत्मबोल का एक गहरा रहस्य। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, जब हम पहली बार बाबा के इन आत्मबोल को पढ़ते हैं तो ऐसा लग सकता है कि ये वचन बहुत कठोर है ना, कठिन है। भगवान कह रहे हैं कि वे मानव पर विश्वास नहीं करते, है ना। बड़ी गहरी बात बाबा के मुख कमल से निकलती है कि मानव पर विश्वास नहीं करते, लेकिन इसके पीछे छुपा है अहंकार को नष्ट करने का एक बहुत गहरा मनोविज्ञान। आइए इसे हम अलग अलग चरणों में समझते हैं। तो ये जो आत्मबोल है, इसको हम 4 चरणों में विस्तारित तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात, पहली लाइन, पहला चरण, बाबा कहते हैं, भगवान कहते हैं बाबा को, सेवक मैं भगवान हूं, तू मानव है ना। ये लाइन को थोड़ा विस्तारित समझते हैं। मानव का स्वभाव ही है कि जब उसे थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति या सुख मिलता हो, और ये इतिहास है, आप सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कोई भी युग ले लो आप, या कलयुग ले लो, कोई भी संत महात्मा ले लो, जब उसे भगवान की प्राप्ति होती है, मानव का स्वभाव है कि जब उसे थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति या सुख मिलता है तो उसमें अनजाने में अहंकार आ जाता है। कभी पद का अहंकार, कभी धन का, जैसी भी उसकी प्रगति होती है, तो वो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगता है। बाबा यहाँ पहली पंक्ति में मर्यादा तय कर रहे हैं। भगवान और सेवक के बीच की मर्यादा को बाबा समझा रहे हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि भगवान पूर्ण है, मनुष्य पूर्ण है, भगवान सर्वे सर्वा है, मानव जो है, नर नारी है, ये निमित्त मात्र है। सेवक को हमेशा सेवक भाव में ही रहना है ना, नम्रता में, विनम्रता में ही रहना चाहिए। ये लाइन बोल रही है, एक लाइन है ये सेवक। ये जो चरण है, पहला चरण जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, सेवक मैं भगवान हूं,
तू मानव है ना। ये एक ही लाइन है जो हमें विनम्रता सिखाती है। हमें कभी अहंकार में नहीं जाना है कि मुझे पद मिल गया, मैं मार्गदर्शक बन गया, मैं तो बड़ा हूं, है ना, या भगवान मेरी सुनता है, मेरे ही तीर्थ पर आराम होता है, मुझे बहुत ज्ञान आ गया है। मेरे प्यारे सेवक भाई, बिल्कुल दास भाव, सेवक भाव और विनम्रता, यही पहचान होना चाहिए। एक लाइन में बहुत गहरा रहस्य छिपा हुआ है। दूसरा चरण अगर हम देखते हैं, बाबा बाबा के मुख कमल से, जिसे हम आत्म बोल कहते हैं, बाबा बाबा के मुख कमल से निकले हुए जो बाबा के आत्म बोल है वो है मानवीय बेईमान है। दूसरा चरण है मानवीय बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। यहाँ बेईमान का मतलब पैसों की चोरी नहीं है, इसका मतलब है वचनों की बेईमानी, है ना। मानवीय बेईमान मतलब हमने जो पहले दिन वचन दिया था मरिया जय भगवत नाम पर, उससे बेईमानी नहीं करना है। इसलिए तो बाबा कहते मालूम नहीं बोले सेवकों ने कहाँ लिख के रखा है। बाबा ने जो पहले दिन वचन दिया आज भी उसके ऊपर जागे है और मरते दम तक रहेंगे बोले, मर मिट जाएंगे बोले, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ेंगे बोले। तो पहले दिन जो वचन दिया बाबा ने, भगवान को जो वचन दिया, मर मिट जाएंगे लेकिन हम ईमान को नहीं छोड़ेंगे, हमारा ईमान ही भगवान है। सत्य मर्यादा प्रेम का वचन, 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का वचन, है ना, पुराने विचार और पुरानी पूजा बंद करने का वचन। तो इन वचनों की बेईमानी बाबा यहाँ पे कह रहे हैं। संकट के समय मनुष्य भगवान से बड़े बड़े वादे करता है और इस मार्ग में सारे दुखी लोग आए हैं, है ना। मराठी में कहावत है, कावरली गाय न काटे खाए, है ना। तो उस समय कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, हमने वचन दिया क्योंकि हम बहुत गहरे दुख में फंसे हुए थे, शराब में, अंधश्रद्धा में, बहुत गहरे रोगों से हम घिरे हुए थे मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। तो उस समय हमने भगवान से बहुत बड़ा वादा किया, बहुत बड़ा वचन किया दिया, हे भगवान मेरा ये संकट दूर हो जाए तो मैं रोज आपके नियमों का, तत्व शब्द नियम का मैं पालन करूंगा, सिर्फ मार्ग में आऊंगा नहीं तो पालन करूंगा, ये हमारा असली वचन है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। लेकिन सुख आते ही वो उन वचनों को भूल जाता है ना। कई बार ऐसा होता है, जैसे सुख आता है, गाड़ी घोड़ा आ गया, सब आ गया, तो सेवक चर्चा बेटक को भूल जाता है, सेवक आत्मचिंतन करना भूल जाता है, सेवक अपने पहले दिन को भूल जाता है, उन वचनों को भूल जाता है जो बाबा को वचन दिया, और वासना और माया में इतना डूब जाता है कि उसे समझने में नहीं आता कि इस मार्ग की जो कृपा है वो जागरूक कृपा है, तुरंत करंट है, तुरंत करंट, इसी वक्त है, पल पल में करंट है। तो बाबा सेवक को आईना दिखा रहे यहाँ पे कि तुम भी उसी मानव जाति का हिस्सा हो। बाबा सेवकों को यहाँ पे आईना दिखा रहे हैं कि चाहे आपने भगवान को एक भगवान को वचन दिया हो, या भगवान के नाम की एक भगवान के नाम की आपने जोत लगाए हो, जिससे आपको आराम मिला, सुख समाधान मिला, आपका बोझा हल्का हुआ, लेकिन बाबा कहते कि और आंग में आएंगे बोले तो फिर आपको कोई नहीं बचाएगा। तो बाबा जुमदेव जी यहाँ पे जैसे भगवान ने बाबा को आईना दिखाया है, अपना परिचय दिया है, अभी बाबा सेवक को परिचय दिखा रहे हैं। बाबा सेवक को वो आईना दिखा रहे हैं कि तुम भी उसी मानव जाति का हिस्सा हो, इसलिए अपनी इस कमजोरी के प्रति हमें हमेशा सजग रहना है, हमें जागरूक रहना है, हमें हमारे मानवता को नहीं भूलना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मानव बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है। यह अद्भुत लाइन है, यह अद्भुत चरण है इस आत्मबोल का। तीसरा चरण है, बाबा कहते हैं भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, है ना, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया। ये बाबा का जो ज्ञान है, ये बाबा का जो जागरूक कृपा है, जो करंट है, छोटे बच्चे को जो पावर मिला है इस मार्ग में, और ये तो मैं बचपन से देख रहा हूं जितना बड़े को मिला हुआ है। इसलिए तो बाबा कहते हैं कि संसार के सारे तांत्रिक मांत्रिक अघोरी विद्या वाले सब एक साइड में और मेरे बाबा का सेवक एक साइड में। वो आत्मबल, वो आत्म स्वावलंबन, वो आत्म स्वावलंबन, वो आत्मचिंतन, वो आत्मविश्वास बाबा ने सेवकों को दिया है। लेकिन इस अहंकार को, जो पतली बिल्कुल लाइन रहती है अहंकार की, कई बार हम अपनी नम्रता को, अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। हमें समझना है, जागरूक रहना है, सजग रहना है। और इसलिए बाबा कहते हैं कि भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, तो परमात्मा एक मार्ग के नियमों पर चलकर कई सेवकों के असाध्य रोग ठीक हुए हैं। भगवान खड़ा हुआ जीवन में तभी तो हुआ, बाबा की कृपा से हुआ, ये तो ध्यान में रखना है। लेकिन हमारे जीवन में भगवान खड़ा हुआ तभी तो असाध्य रोग ठीक हो गए, उनके, हमारे घर की दरिद्रता दूर हो गई, दरिद्रता दूर हो गई,
सेवकों का जीवन देखो अभी कैसे हो गया, टनाटन हो गया। किसके कारण हुआ? बाबा की कृपा के कारण, क्योंकि बाबा उस वचन पे प्रसन्न थे जो हमने पहले दिन वचन दिया। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने भगवान को पा लिया है ना, दुख दूर हो गए, दरिद्रता दूर हो गई। तो ऐसे कई बार यही अहंकार है, ऐसा लगना ही अहंकार है कि हमने भगवान को पा लिया। बाबा हमें सचेत कर रहे हैं, कृपा पा लेना अंतिम पड़ाव नहीं है। इस मार्ग का सेवक बनना, दुख दूर होना, ये इस कृपा का अंतिम पड़ाव नहीं है। उस कृपा को जीवन भर पवित्रता से बनाए रखना असली परीक्षा है। सेवक बनने के बाद सेवक बने रहना, बाबा का मनपसंद सेवक, बाबा जो कहते हैं कि उंगलियों पर गिनने वाले सेवक, उसमें बनाए रखना, जीवन भर बना के रखना, अंतिम समय तक बना के रखना, ये हर सेवक की असली परीक्षा है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, चौथा चरण अगर हम देखते तो बाबा आगे कहते हैं, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता, है ना। मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं रखता। और बाबा को कई ऐसे अनुभव आए 1948 के बाद। एक सेवक ने तो खुद से लिख के दिया था कि बाबा मैं शराब नहीं पीऊंगा, फिर भी उसने बेईमानी की, है ना, वचन को तोड़ा। तो बाबा चौथे चरण में वही समझा रहे हैं कि मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। मैं कैसे करूं? बोले बाबा भी करे, मैं सेवकों पर विश्वास किया, बोले, है ना, धोखा ही दिया, बोले डुबाने का ही कार्य किया, बोले चाहे अमेरिका में जाने के बाद या मोंगर कसा तालाब में जाने के बाद सेवकों ने आदेश तोड़ा। बाबा थे तब भी आदेश तोड़ते थे, तो आज कहानी क्या होगी, है ना। आज तो कई जगह भी इतनी सारी संस्थाएं बन गई कि कुछ बाबा के साथ में रहने वाले मार्गदर्शकों ने क्या कहानी लिखी। इन सब को जवाब देना पड़ेगा अंतिम समय में बाबा को। कई लोगों ने न जाने वो गढ़चिरौली में किसी ने संस्था बनाई, क्या जरूरत थी, है ना। हमने टुकड़े टुकड़े किया, ये बाबा के विरुद्ध के कार्य है। ठीक है, परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल में जो व्यवस्था है, जो भी लोग आएंगे वो 5 साल रहेंगे फिर चले जाएंगे, बराबर कि नहीं। लेकिन मंडल तो वैसे के वैसे रहेगा। हम और आप कौन है यहाँ पे, हमें समझना बहुत जरूरी है। इस मार्ग में इस तत्व को समझना, इस आत्म बोल को समझना बहुत जरूरी है। बार बार इस आत्म बल को पढ़ो, अपने खून में उतारने दो, अपने अंतर मन में उतारने दो, अपने भावों में उतारने दो। ये बाबा का आत्मबोल, यह आत्मबोल ही है जो हमें भगवत स्वरूप बनाएगा, है ना। बाबा कह रहे हैं कि मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। और इस मार्ग का यह सबसे बड़ा संदेश है, बहुत बड़ा संदेश है। भगवान मनुष्य के बदलते हुए मन पर भरोसा कभी नहीं करते। बाबा कहते कि मन बड़ा चंचल, पल पल बदलता है, बोले पल पल विचार बदलते हैं। तो फिर भगवान किस पर विश्वास करते हैं, है ना। भगवान मनुष्य के बदलते हुए मन पर भरोसा नहीं करते, तो फिर भगवान किस पर विश्वास करते हैं? भगवान विश्वास करते हैं बाबा ने दिए हुए तत्व, शब्द और नियम पर, है ना। बाबा भगवान किस पर विश्वास करते हैं? फिर भगवान ने जो बाबा के मुख कमल से ये जो अमृत धारा दी है, ये अमृत जो निकाले हैं, तत्व, शब्द और नियम, है ना। जब बाबा कहते हैं कि वे मानव पर विश्वास नहीं करते, तो वे सेवक को चुनौती दे रहे हैं। क्या चुनौती दे रहे हैं? कि अपने आचरण को इतना शुद्ध करो, इतना शुद्ध करो और अडिग बनाओ, अडिग बन जाओ कि तुम पर विश्वास करने के लिए भगवान विवेश हो जाए, बाबा विवेश हो जाए। इतनी आत्मशुद्धता, इतना आत्ममंथन, इतना आत्मचिंतन, इतना आत्मचिंतन, इतनी आत्मशुद्धता कि बाबा अडिग हो जाए, है ना। बाबा मजबूर हो जाए, भगवान विवश हो जाए विश्वास करने पे। ये पल पल की परीक्षा है, ये पल पल घड़ी घड़ी की परीक्षा है ना मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। और इसलिए इस मार्ग की जागृत कृपा को समझना बहुत जरूरी है। तो ये है खास बड़े तौर पर हम ये जो बाबा का जो आत्मबोल है, बाबा के आत्मबोल का विश्लेषण जो हम यहाँ पे किए हैं 4 चरण में, कि सेवक मैं भगवान हूं, तू मानव है, मैं जानता हूं मानव है बेईमान है, उनमें से तू एक मानव है, भले ही तूने मुझे प्राप्त किया, मैं भगवान हूं, मैं मानव पर कदापि विश्वास नहीं करता। ये विश्लेषण अभी हमने देखा है। और आगे हम आज 2 चीजों के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। दूसरी बात अभी हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है 10 अक्टूबर 1991 का जो आदेश है, उसका हम अभी व्यावहारिक विश्लेषण देखते हैं, है ना। यह आदेश किसी भी परिवार को संकट से बचाने की एक मास्टर की है ना। बहुत जबरदस्त चाबी है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों। इस आदेश को
10 अक्टूबर 1991 के आदेश को बार बार पढ़ो आप। अभी हम इसको स्क्रीन पे भी देंगे इस वीडियो में आपको, ठीक है। और ये कई बार है, ये लेटर भी निकला था, ये लेटर भी है मंडल में। तो आइए इसके मुख्य बिंदुओं को हम व्यावहारिक रूप से समझते हैं, है ना। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि मार्ग में पुराना होने का मतलब ये नहीं है कि आप नियमों से ऊपर हो, आप 40 साल के हो इसलिए बाबा बन गए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुख किसी के भी घर में आ सकता है, चाहे 40 साल का हो, 20 साल का हो, 5 साल का हो, 2 साल का सेवक है। इसलिए कभी भी अहंकार न पाले कि मैं तो 10 साल का सेवक हूं, मैं तो 20 साल का सेवक हूं, मुझसे क्या गलती होगी। ये कभी भी अहंकार किसी भी सेवक ने नहीं पालना है। लेकिन बाबा का आदेश है कि जब भी घर में कोई दुख, बीमारी या अशांति आए, घर में कोई भी दुख आए, बीमारी आए या अशांति आए, तो बाहर भागने या रोने धोने के बजाय पूरा परिवार एक साथ बैठना है। बाबा इस आदेश में वही कह रहे हैं, है ना। क्या कह रहे इस आदेश में कि बाहर भागने या रोने धोने के बजाय पूरा परिवार एक साथ बैठे। इसे आज की भाषा में क्या बोलेंगे, सोशियो स्पिरिचुअल ऑडिट बोलते हैं। परिवार का ऑडिट करो, क्योंकि ये जो मार्ग है एक चूल्हे पर खाना बनाने वाले लोगों को दिया हुआ ये मार्ग है ना। और इसलिए गलती किसी से भी हो, परिवार के किसी के को भी दुख आ सकता है। मेरे प्यारे सेवक भाई समझो, ये सोशियो स्पिरिचुअल ऑडिट कह सकते हैं। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये जांच करें कि क्या किसी से तत्व शब्द नियम का जो आईना है उसको पालन करने में कोई तो भी चूक हुई है। क्या किसी ने झूठ बोला है, क्या किसी ने नियम तोड़ा है, किसी की आत्मा को परिवार में ठेस पहुंची है, पत्नी को परिवार में बार बार दर्द होता है या बुरा लगता है, दुखी होती है ना, या परिवार में किसी को बहुत गुस्सा आता है और जागृत कृपा है। ये बार बार परिवार के साथ बैठकर हमें आत्मचिंतन करना है, आत्म मंथन करना है। और फिर बाबा आगे कहते कि फिर उसके बाद परिवार का जो व्यक्ति है, परिवार का जो मुखिया है, वो शुद्धि के कार्य दे सकता है, न्याय दे सकता है। यदि घर के बच्चों या छोटे सदस्य से गलती हुई, यानी पत्नी से और परिवार के इतर लोग से, तो परिवार का जो बुजुर्ग है, वडील धारक है, मुखिया है, वो उन लोगों को कार्य दे सकता है। बच्चे को कार्य दे सकता है, बच्चा अकेले कर सकता है कार्य, यानी मार्ग के अनुसार 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन के कार्य देकर उसे उस गलती का प्रायश्चित करवा सकता है और उसको संकट से, परिवार के उस सदस्य को संकट से मुक्त करा सकता है ना। मैं मेरे परिवार का एक छोटा सा अनुभव बताना चाहूंगा। अभी कुछ महीने पहले, 2-3 महीने पहले, मेरे बच्चे को कान के नीचे एक स्किन प्रॉब्लम हुआ था। और वो स्किन प्रॉब्लम इतना जबरदस्त था कि हम 2-3 महीने तो डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर के दवाई से और पूरी स्किन खराब हो रही थी, कम नहीं हो रहा था वो। मैं परेशान हो गया। डॉक्टर हमारे मित्र ही थे, हमने कई बार उनसे बात किया, महंगी दवाई लिया, उन्होंने जैसे बोले वैसे। लेकिन फिर हम एक दिन शाम के समय हम सब लोग बैठे कि कहीं तो भी गलती है। हमने गलतियों का चिंतन किया और बैठक में मैंने डॉक्टर को मैंने फोन लगाया कि इससे कुछ आराम नहीं हो रहा है ना। अभी हम दवा सब बंद कर रहे हैं। और फिर मैंने मेरे पत्नी को, मीना को, और मेरा बेटा सोहम को हमने कार्य दिए, शायद 3 दिन या 7 दिन के ऐसे कुछ कार्य उन्होंने किया। और मैं आपको बता दूं, 7 दिन के कार्य में जो परेशानी, जो प्रॉब्लम था, जो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि आप उससे असाध्य ही कह सकते, क्योंकि दवाई नहीं काम कर रही थी। और वो 7 दिन के कार्य में एकदम साधारण, जैसे कि वैसे स्किन हो गई है, जैसे कि वैसे। तो इस प्रकार से हम न कहीं मार्गदर्शक के पास गए, न मैं मंडल के, न मौदा में, और न कहीं जगह जाने की जरूरत है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, पहला कार्य, आप अपने परिवार के, घर के लोग एक जगह बैठ जाओ। ये मार्ग परिवार का मार्ग है ना। ये गृहस्थी का मार्ग है, बाबा के शब्द है, ये गृहस्थी का मार्ग है। जब सेवकों ने बाबा के लिए योग मांगा तो बाबा कहते हैं कि ये गृहस्थी का मार्ग है, बोले, अकेले का नहीं बोले। अगर आई और बाबा दोनों के लिए योग मांगते तो आज हम दोनों होते, बोले। मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों, इस इशारे को समझो, ये गृहस्थी का मार्ग है। परिवार के सब लोग बैठो। अगर छोटे सदस्यों से, पत्नी से, इनके हाथ से अगर गलती हुई तो घर का जो मुखिया है वो उनको कार्य देके संकट से मुक्त कर सकता है। इस आदेश की सबसे अद्भुत बात देखिए, आगे की बात बड़ी सुंदर इस आदेश में जो बाबा कह रहे हैं। बाबा लिखते हैं इस आदेश में, यदि गलती घर की मुखिया
बुजुर्ग पुरुष से, वडील धारक व्यक्ति से अगर हो गई, घर के मुखिया से अगर गलती हो गई, तो उसकी पत्नी को ये अधिकार है कि वह अपने पति को कार्य देकर मुक्त कर सकती है। बहुत ही सुंदर लाइन। यहाँ पति पत्नी दोनों को बाबा समान देखते हैं। सोचिए 1991 में बाबा ने समाज को कितनी बड़ी समानता की सीख दी है, समानता की सीख दी बाबा ने, बहुत बड़ी समानता। नर और नारी बिल्कुल समान है। नियम के सामने घर का मुखिया भी बड़ा नहीं है ना, कोई बड़ा नहीं है। तत्व शब्द नियम के सामने बच्चे, पति पत्नी, पूरा परिवार एक समान, पूरे सेवक एक समान है। तत्व शब्द नियम के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई किसी के कर्म छुपा नहीं सकता, कोई भी परिवार का सदस्य अपने खुद के कर्म छुपा नहीं सकता। नियम के सामने घर का मुखिया भी बड़ा नहीं है। ये नियम घर की स्त्री को एक आध्यात्मिक शक्ति, संसार में देखो बड़ा अद्भुत मार्ग है बाबा का। ये नियम घर की स्त्री को एक आध्यात्मिक शक्ति और न्याय करने का अधिकार देता है ना। पत्नी भी न्याय कर सकती है मेरे प्यारे सेवक भाइयों बहनों। और समझो तो इस प्रकार से आत्मनिर्भरता का मार्ग अपनी सोडवणूक करावी आपण। तो बाबा अंधविश्वास और दूसरे पर निर्भरता से सख्त खिलाफ थे। आपको किसी दूसरे सेवक के ऊपर निर्भर नहीं रहना है। कई उस समय अनुभव आए हैं बाबा के समय में कि गांव के कोई सेवक तीर्थ बना के देते, पूरा गांव उसके पीछे जाता है, तीर्थ बना उसके घर जाता है। अभी हमने सुना है मौदा के तरफ एक सेवक हर मंगलवार को सेवकों को बॉटल में तीर्थ बना के देता है। कैंसर वाले, टीबी वाले, वो सेवक उनके घर जाते हैं, लाइन लगाते हैं। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, हमने किसी मार्गदर्शक को बाबा बना दिया है। आप देखो कई जगह पे इसी कारण ये संस्थाएं खड़ी हुई है। आप ही नहीं जाएंगे और आप बाबा के आदेश का पालन करेंगे कि बाबा ने बताया है कि एक भगवान, एक बाबा, एक ही मंडल, एक ही मार्गदर्शक और एक ही भगवान का सेवक, एक पत्नी, एक पति और अपने कुटुंब मर्यादित, अपना कुटुंब मर्यादित रखना, एक बच्चा, एक बच्ची। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा ने कितनी सुंदर व्यवस्था बना के दी है। इस सत्य को आपको समझना है। तो बाबा जुमदेव जी ने हमें स्वावलंबी बनाया है, दूसरों के ऊपर निर्भर नहीं किया है। बाबा उसके बिल्कुल खिलाफ थे, है ना, बिल्कुल खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे। बाबा के पास एक सेवक आया, एक सेवक पूरे गांव को तीर्थ बना के देता था। बाबा ने उसको बाहर निकाला, बहुत डांटा, बहुत डांटा। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी ने कहा है कि अन्य सेवकों को अपने घर के मामलों में शामिल ना करो, दूसरों के सामने हाथ ना फैलाओ, अपनी समस्याओं के लिए दूसरे के घर मत जाओ, अपनी समस्या के लिए खुद चिंतन करो। पूरा परिवार बैठो, पति पत्नी बच्चे, बार बार चिंतन करो। अपनी गलती खुद ढूंढो, खुद ही उसका निवारण करो, खुद जागो, फिर दूसरों को जगाओ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, इसके लिए अपने को खुद को उठना पड़ेगा। उठो, जागो और जगाओ। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, ये अद्भुत आदेश है बाबा का। ये अद्भुत आदेश 10 अक्टूबर 1991 का। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा आगे कहते हैं, बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं बाबा, बड़ी सुंदर लाइन कहते हैं। बाबा के पास दुख लाने का रहस्य, ना दुख न लाने का रहस्य। बाबा आगे कहते हैं कि बोले आप बाबा के पास दुख लेकर ना आए, बोले ये संदेश में लिखा है ना। आप दूसरे के पास न जावे, दूसरे के पास जाओगे वो बदनाम कर सकता है, क्योंकि मार्गदर्शक भी इस मार्ग का चतुर हो गया। कुछ मार्गदर्शक बड़े चतुर, उनको तो लगता है कि सेवक मेरे घर में आए, मेरे घर में गर्दी लगाए, और बाबा को लगता है कि मेरे पास गर्दी नहीं होना, है ना। मैं तो बोले कनस के समान भूज गया हूं, बोले, है ना, मैं भूज गया हूं, बोले इतनी गर्दी, घर में गर्दी, बाहर गर्दी। और मैंने बोले कि भगवान, आपका भगवान आपके पास में, आप अपने घर में कार्य करते हो और मुझे पूछते हो कि बाबा क्या हुआ। अभी हम मार्गदर्शक को पूछते हैं, मार्गदर्शक जी ऐसा क्यों हुआ। लेकिन मार्गदर्शक अगर स्वार्थी है तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर मार्गदर्शक ये कहे कि आपका भगवान आपके पास में, आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठो, पूरे परिवार के साथ बैठो। तो मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, बाबा वही कह रहे हैं। वो आखिरी पंक्ति इस आदेश में जो बाबा ने लिखा है, बहुत हैरान करने वाली बात है। जहां बाबा लिखते हैं, नहीं अपना दुख लेकर बाबा के पास आना चाहिए। बाबा क्या कहते हैं, नहीं अपना दुख लेकर बाबा के पास आना चाहिए। ना बैठक में, ना किसी मार्गदर्शक ने माइक में बोलना चाहिए, है ना। आज तो बड़ी गड़बड़ है। मार्गदर्शक भी अपने सेवक की गलती चिल्ला चिल्ला के बोलता है। एक बच्चे का मुझे फोन आया था, उनका कुछ किसी बच्ची के साथ कुछ हुआ होगा,
है ना। और वो मार्गदर्शक उसको बैठक में माफी मांगने के लिए, अगर उसकी बेटी होती तो क्या वो मार्गदर्शक ऐसा करता? मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, मैं विनती करना चाहता हूं ऐसे जवाबदार लोगों को कि आप इस प्रकार से बाबा का आदेश ना तोड़ो। क्योंकि बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पे, बाबा लिख रहे आदेश में कि नहीं अपना दुख लेकर बाबा के पास आना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? क्या बाबा अपने सेवकों से दूर रहना चाहते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका अर्थ बहुत गहरा है। बाबा ने सेवकों को तत्व शब्द नियम का आईना दिया है और इसके माध्यम से ऐसे दिव्य शक्ति दी है जिससे वे अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर सकते हैं। बाबा अपने सेवकों को आत्मनिर्भर, आत्मशक्तिशाली देखना चाहते हैं, आत्मबलशाली दिखाना देखना चाहते हैं। रोता हुआ या लाचार सेवक बाबा को पसंद नहीं है। मेरे प्यारे सेवक भाई और बहनों, ये कंप्लेंट बाबा कहते हैं कि मेरे भगवान की कंप्लेंट है बोले, तो उनका संदेश जो है, बाबा का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है ना। बाबा जुमदेव जी ने जो नियम दिए है ना, बाबा कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें जो नियम दिए हैं, तुम्हें जो चाबी दी है, वो अब छोटे छोटे दुखों के लिए आपको मुझ पर निर्भर रहना नहीं है, किसी मार्गदर्शक के ऊपर निर्भर रहना नहीं है। खुद नियमों का पालन करो, अपनी गलती खुद सुधारो और अपने दुखों का समाधान खुद करो, अपने दुखों को खुद समाप्त करो। तुम सेवक हो, भगवान के सेवक हो, बाबा के सेवक हो, लाचार इंसान नहीं, लाचार सेवक नहीं बनना है। मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, तो आज के इस वीडियो से हमें यही सीख मिलती है, यही निष्कर्ष निकल रहा है बाबा के इस आदेश का कि बाबा जुमदेव जी का मार्ग है आत्म परीक्षण का मार्ग है, पूर्ण ईमानदारी का मार्ग है। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए तो सबसे पहले अपने भीतर झाके, अपने परिवार के साथ बैठे और बार बार सब मिलकर आत्मचिंतन करें कि कहीं नियमों में कोई चूक तो नहीं हुई है। अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, तुरंत स्वीकार करो और उन्हें सुधारना ही, उसके प्रति माफी मांगना ही बाबा का आदेश का सच्चा पालन ही है ना। यही बाबा का आदेश का पालन हमें करना है और उन्हें सुधारना है। अगर आपको महान त्यागी बाबा जुमदेव जी के जो विचार है, ये जो आज का जो विश्लेषण है मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, अगर आपको अच्छा लगा तो ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा सेवक भाई और आपके परिचित जितने भी सेवक परिवार है उनके साथ ये जरूर शेयर करो, ताकि बाबा जुमदेव जी का यह संदेश है, इसका जो विश्लेषण है हर घर तक पहुंचे। तो अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं उन तमाम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो हमारे इस मानव धर्म के प्रचार प्रसार के मिशन में हमारे साथ में खड़े हैं, और इसलिए पूरे परिवार के साथ जो 950 से ज्यादा करीबन 1000 वीडियो बने हैं वो पूरे परिवार के साथ सुनते हैं, उन तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो अगले वीडियो में हम मिलेंगे, तब तक हमें बाबा के तत्व शब्द नियमों का विश्लेषण करना है, आत्मचिंतन करना है, इसके ऊपर चलते रहना है, और यही हमारा जीवन का आधार है। यही जन्म और मृत्यु के बीच जीने की एक कला है, ये है हमारे तत्व शब्द नियम, और यही आदेश बाबा ने हमें दिया है। परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल नागपुर द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे सेवक भाई बहनों, आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार जी। भगवान बाबा हनुमान जी की जय, महान त्यागी बाबा जुमदेव जी की जय। परमात्मा एक, सत्य मर्यादा प्रेम कायम करने वाले, अनेक वाइट व्यसन बंद करने वाले मानव धर्म की जय। नमस्कार जी, नमस्कार जी।